हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमारी वाइगोत्स्की से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम सोशो कल्चर थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलो देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, के वैज्ञानिक थे, वे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। पियाजे का यह मानना था कि विकास पहले आता है और अधिगम बाद में। वाइगोत्स्की तो कहते थे कि बच्चा अंतरक्रिया, समाज में अंतरक्रिया करके सीखता है, पहले सीखता है और विकास बाद में होता है उसका। लेकिन जो पियाजे थे उनका मानना था कि पियाजे कहते थे कि विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। पियाजे ने अपनी जो स्टडीज दी है विकास से रिलेटेड, यही तो कहते हैं कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। अब है डेवलपमेंट। इसके में भाषा, संस्कृति और समाज को हम अंतरक्रिया से भी रिलेट करते हैं। हमारी जो ये थ्योरी है इन्हीं तीन टॉपिक के अंदर घूमती रहती है, किसमें, भाषा और संस्कृति और समाज। इसी से रिलेटेड इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, सोशो कल्चर थ्योरी। ठीक है। अब वाइगोत्स्की से महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या है, ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसने जो बताया, जो हमारा वास्तविक विकास होता है या जो हमारा संभावित विकास होता है, उसके बीच का जो हमारा अंतर होता है या डिफरेंस होता है, उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको नंबर, उसमें पास कितने पे हैं, 90 नंबर पे हैं, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। लेकिन आपकी कितने नंबर आते हैं, आपके कितने नंबर आए, 70 नंबर आए। फिर आपने तैयारी करी, अच्छी बुक से पढ़ा, कोई क्लासेस वगैरह अटेंड की, कोई मटेरियल तैयार किया और अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग करा और पढ़ाई अच्छे से करी, तो हमारे कितने नंबर आ गए, 120। तो इन दोनों के जो बीच का ये अंतर है ना, इसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ZPD। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। इसे क्या कहते हैं, ये एक तरह की हेल्प होती है, गाइडेंस कह लीजिए, हेल्प कह लीजिए। इसमें वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखी होगी, तो आपको किसी ने पकड़ के पीछे से सिखाई होगी, धीरे धीरे पकड़ के चलवाते हैं। आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फादर होंगे, वो क्या करते थे, साइकिल आपको पकड़ के चलवाते थे और फिर धीरे धीरे चलवाते थे और छोड़ देते थे। तो जो वो आपको पकड़ के चलवा रहे थे वो क्या थी, एक टेम्परेरी हेल्प थी। उसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हेल्प हमें ये कोई भी दे सकता है, ठीक है। वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी हो सकता है और हमारा टीचर भी होता है। टीचर का ले लीजिए, कोई क्वेश्चन है हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम टीचर ने उसको थोड़ा सा हिंट दे दिया और फिर हमने वो कर लिया। जो टीचर ने हमें वो हिंट दिया था वो क्या था, वो स्कैफोल्डिंग थी। अब है MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें सहायता प्रदान कर रहा था। जैसे वहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें सहायता प्रदान की थी साइकिल चलाने में, तो वो क्या था, MKO। और टीचर भी सहायता प्रदान कर रहा था, तो टीचर भी क्या है, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमारे से ज़्यादा जानकारी रखता है उस क्षेत्र में। इसे टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं भाषा पर विचार। वाइगोत्स्की ने भाषा पर अपने क्या विचार दिए हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ होते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा पहले आती है और थॉट बाद में, वाइगोत्स्की और बाद में ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। मान लीजिए कोई समस्या है, उस समस्या के कोई समस्या आई पहले और उस समस्या के बारे में आपने जो चिंतन शुरू करा और फिर वो हमारी समस्या क्या हो गई, समाप्त हो गई।
ठीक है। अब वाइगोस्की का मानना है पहले भाषा आती है और बाद में विचार। वाइगोस्की का मानना था कि पहले क्या आती है, लैंग्वेज आती है, और विचार क्या आता है, बाद में होता है। लेकिन जो पियाजे हैं, पियाजे इसका उल्टा कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है निजी भाषण या आंतरिक भाषण, यानी प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए भाषा उपयोग करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो ब्लॉग्स बना रहा है, और ब्लॉग्स बनाने के लिए वो सोच रहा है कि मैं ये कहाँ लगाऊं, अपने ही मन में बोल रहा है मैं ये इधर लगाऊं या वहाँ लगाऊं, इसको मैं कैसे करूं, ये मन मन में बोल रहा है। अपनी जो उसकी समस्या है उसे अपने मन मन में बोल रहा है। तो इसे क्या है, ये क्या हुआ, निजी भाषा या आंतरिक भाषा। आज की वीडियो में बस इतना ही।